मैं न्यूज़ भारती से राजेंद्र कुमार छंगानी साथी जीतू बंदा के साथ आज हमारे स्टूडियो में श्यामा प्रसाद स्मृति संस्थान मंदिर के अध्यक्ष ओम जी सोनगरा आए हुए हैं। उनको 370 धारा के बारे में कुछ जानकारी लेते हुए। सर, पहले तो अपना पूरा। ओम प्रकाश सोनगरा नाम है मेरा। मैं बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद का सदस्य रहा हूँ। एमपी का चुनाव लड़ा बीजेपी की टिकट से गंगानगर से 1984 में। हम 1968 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो उद्देश्य था कि धारा 370 हटाओ, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, उसको लेकर के उन्होंने अपने जीवन का बलिदान भी दिया। और इस अलख को वाजपेयी जी, दीनदयाल जी उपाध्याय सना अनेक में भाजपा जनसंघ के महापुरुषों ने जगाई रखी। उसमें राष्ट्र पुरुष के रूप में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाया। उसको कुछ राष्ट्रद्रोही लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका अपील के रूप में लगाया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने विवेक का उपयोग लेते हुए राष्ट्र हित में, वहाँ की कश्मीर की जनता के हित में आज 370 हटा करके, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अब ये इतिहास का पन्ना बन गया है, इस पर अब कोई रिव्यू नहीं होगा, किसी भी प्रकार से ये बात नहीं होगी। ये अस्थायी धारा थी, युद्ध की स्थिति थी 1947 में, इसलिए ये लगाई गई थी। आज हटा दी जाती है और जो इसके लिए जितने भी दुष्चक्र किए गए उन सब को शांत करने के लिए उन्होंने एक स्थायी आदेश पारित किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आभार, धन्यवाद। साथ साथ में जैसे राम और कृष्ण के टाइम में जनता को आभास नहीं हुआ कि हमारे बीच में कोई राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र देवता रह रहे हैं, इसी प्रकार के आने वाले भविष्य और इतिहास नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को राष्ट्र पुरुष और राष्ट्र सेवक के रूप में, राष्ट्रपुत्र के रूप में जाना जाएगा। ये धारा 370 हटने का अभिप्राय यह है कि हम भारतवासी एक है, किसी भी प्रकार की संप्रभुता किसी के लिए भी नहीं है, और यूँ सब एक के लिए, एक सब के लिए। कश्मीर की जनता भी हमारा अपना एक डीएनए है, हमारा एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, उसमें इसको हटाना यह अत्यंत लाभकारी रहा है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी एवं भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आभार प्रकट करता हूं। हम 1968 से ये अलख जगा रहे हैं, हमारे इस सपने को साकार करने में जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए हम आभारी रहेंगे। और उसके कारण से सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के सामने स्मारक का निर्माण हो रहा है, वो भी हम शीघ्र ही प्रारंभ करेंगे और बहुत ही जल्दी 2024 में उसका अनावरण की स्थिति में ले आएंगे। इतिहास के पन्नों में आज का दिन लिखा जाएगा 11 दिसंबर 2023, जिसमें भारत के संविधान में 370 धारा जो लगी थी वो हट चुकी है। आने वाले दिनों में क्या पीओके भी हमारे कब्जे में होगा? पीओके निश्चित रूप से भारत का अभिन्न अंग है। ये तो नेहरू और शेख अब्दुल्ला के षड्यंत्रों के कारण से यह सारा जाल रचा गया था। उस समय न तो समाचार पत्र इतने आते थे, तीसरे दिन समाचार पत्र दिल्ली से भारत के विभिन्न स्थानों पर पहुंचते थे, सोशल मीडिया नहीं थी, टीवी नहीं था, अतः जो भी कोई निर्णय होता था 3-3 महीने से पहले पता नहीं चलता था। और आप ये देखेंगे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी, जेपी नड्डा जी एवं भारत की समस्त भारतीय जनता पार्टी का संबल नरेंद्र मोदी जी के हम साथ हैं। और अति शीघ्र हो सकता है 2024 में ही पीओके भारत का अभिन्न अंग मिल जाए, और उसके लिए हमने पूर्व में ही विधानसभा की सीटें छोड़ी हुई है। और आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक में चुनाव कराने का संदेश दिया है, वह भी हो सकता है पीओके में साथ लेकर के चुनाव कराए जाए। जिस प्रकार अयोध्या का मसला बहुत लंबे समय से लंबित था, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2024 जनवरी में उसका उद्घाटन होने वाला है, तो उसके बारे में भी 2 शब्द बताएं सर। राम मंदिर के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से जितने भी आंदोलन हुए भारत में, उस सब में मैं भी सक्रिय रूप से शामिल था, और इसलिए हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है पूरा भारत भगवान राम का अनुयायी है, भगवान राम का भक्त है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हम शिष्य है। और इतना ही नहीं तो काशी का विश्वनाथ, मथुरा का कृष्ण मंदिर, यह सब भारत में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में
हम याची देही याची डोला जो हमारा संघ का उद्घोष है उसको हम पूरा करते हुए भारत की जनता देखेगी। क्या ज्ञानवापी के बारे में भी जो मसला चल रहा है उसका भी कुछ संभावना? ऐसा है कि में ज्ञानवापी अति शीघ्र इसका कानून के द्वारा जो भी सर्वसम्मत निर्णय हो गया होगा हम मानेंगे, मानते आए हैं। राम मंदिर धारा 370 इस पर जो भारत की राजस्व जो खर्च होता था उसको बचाने में कितने लाखों लोग शहीद होकर के बलिदान दे करके इन भारत की अस्मिताओं को जो बचाया है, वह आगे भी इस प्रकार के जो भी चिन्ह होंगे, भारत सरकार, भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार वो जनहित में, राष्ट्र हित में, माता पिता के हित में, आम गरीब और समस्त प्रकार की जाति, क्योंकि भाजपा कभी जाति समूह को मानती नहीं है। हम कहते हैं कि भारत की समस्त जनता भारत माता के पुत्र है, उनके अनुयायी है और उनकी सेवा करना, उनको आगे बढ़ाना, उनका विकास करना, इसलिए हमारा एक उद्घोष है, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, और वो पूरा करेंगे। उसी का एक हिस्सा आज धारा 370 हटा करके एक संदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि न्याय व्यवस्था भी भारत के सही निर्णय में साथ है, और जो गलत निर्णय जिन्होंने किया 1947 से 64 के बीच में, उनके अनुयायियों को भी संदेश है कि भारत के चिन्हों के, सभ्यता के, संस्कृति के, परंपरा के साथ रहें, अन्यथा तुष्टीकरण इनको खुद को ले डूबेगी। जिस प्रकार अभी 3 स्टेट में भाजपा की सरकार आई है, आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो जिस प्रकार राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आला कमान किसको बनाएंगे, छत्तीसगढ़ के लिए तय हो चुका है, मध्य प्रदेश के लिए भी तय होना बाकी है, जो आज या कल तक फैसला हो जाएगा। तो आला कमान इस बारे में, वैसे संघ के कार्य में आप लगातार जुड़े हुए हैं, अभी आप कल ही इस कार्यक्रम से दिल्ली से बीकानेर रहे, तो आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? हमारे लिए व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। हम पूरे भारत के लिए, भारत माता के लिए एक राष्ट्र सेवक के रूप में काम करते हैं, इसलिए किसी को भी बना दिया जाए। और केंद्रीय नेतृत्व हमारा इतना सुलझा हुआ है, इतना राष्ट्रभक्त है और किसी भी प्रकार के मोह माया में लिप्त भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जिसको भी बनाएंगे वो सर्वमान्य होगा। और अभी जो चुनाव हुआ है वह किसी व्यक्ति को मैसेज नहीं दे करके नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का प्रेम है, श्रद्धा है, और पूरा भारतीय जानता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो निर्णय लेंगे वो पूरे भारत के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, हिंदू राष्ट्र के हित में होगा। और ये भी नहीं है कि हम किसी को यहाँ से निकाल देंगे, पर हम ये जरूर चाहते हैं उपासना पद्धति चाहे जितनी हो, अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने जो भी उपासक है उनको जिसको भी माने, परंतु भारत को भी, भारत के संविधान को भी, वंदे मातरम को भी, भारत माता की जय को भी मानना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में इस समय पूरे देश में कमल का फूल जीता है, अतः किसी को भी ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए और न ही किसी एमएलए को और को बुला करके कोई तरह का प्रलोभन देना चाहिए, क्योंकि भारत के विधायक जो जीत करके आए हैं इस समय में वो बहुत जागरूक है और वो किसी भी मोह माया के प्रपंच में नहीं फंसेंगे। यह उन लोगों को भी मेरा निवेदन है। और जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं उनको भी आत्मसंयम बरतना चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। उनको पता है कि जो सेवा कर रहे हैं उनको किस समय काम लेना है। हर जगह पर जो पार्ट होता है, चाहे कार है, चाहे कोई भी तरह का वाहन है, उसमें कौन सा पार्ट कहाँ लगना है वो केंद्रीय नेतृत्व को ध्यान है और उसके अनुसार ही हित में काम में लेंगे। और ये मैं आपको छंगानी जी, जीतू बन्ना जी, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय 2024 के अप्रैल मई में जो चुनाव हो रहे हैं, भाजपा ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जी के नेतृत्व में 400 से भी ऊपर सीटें जीतेगी और देश की वर्षों वर्षों तक सेवा करती रहेगी। भाजपा का लक्ष्य है कि 2047 तक में भारत की जीडीपी, भारत पूरे विश्व में 1 नंबर पे देश बनेगा। ये हमारा सतत प्रयास है, सतत संकल्प है। भारत की जनता हमारे साथ है। भारत की जनता ने समझा है कि अब किसी भी प्रकार के प्रलोभन प्रपंच में नहीं आए और जो फ्री में जो देने के जो संस्कार जो डाल रही है कुछ राजनीतिक पार्टियां, उसको भी जनता समझने लगी।
लगी है। ऐसे में मैं भारत के जनता कार्यकर्ता ये मान करके चले कि भाजपा 2024 में 400 से ऊपर सीटें जीतेगी। और छंगानी जी, आप तो खुद सजग पत्रकार हो, जीतू जी आप जनता के बीच में पत्रकारिता करते हो, आपको ये ध्यान है कि जनता का रुख है, तभी तो भाजपा बीकानेर से जीती है, बीकानेर पूर्व पश्चिम दोनों में जीती है। और नोखा भी हम हारे नहीं है, नोखा में षड्यंत्र का हम शिकार हुए, उसका भी हम 5 साल में हिसाब करेंगे। जिस प्रकार 1984 में आपने लोकसभा का चुनाव गंगानगर से लड़ा था, इस बार 2024 में अगर बीकानेर से, क्योंकि अभी संघ परिवार की बहुत चल रही है और यहाँ के पश्चिम विधायक संघ के ही है, तो इस बार आप भी संघ से जुड़े हुए हैं, क्या संघ इस बार आपको अगर सांसद का टिकट देती है तो क्या आप बीकानेर के बीकानेर क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? भाजपा राष्ट्रव्यापी पार्टी है, उसमें केंद्रीय नेतृत्व को ये पता है कि किस कार्यकर्ता को, किस टूल को कहाँ लगाना है। और ऐसे में महत्वाकांक्षा मनुष्य का स्वभाव है, अवसर मिलता है तो भारत माता की सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे। परंतु ये निर्णय और मांग हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ तो सीधा संकेत होता है, वही हमारे लिए आदेश होता है, और वो जो आदेश देंगे उसकी पालना करेंगे। हम अनुशासित लोग हैं, और उस स्थिति में टिकट हमारे लिए एक साधारण सी बात है। और उस में कहीं पर भी पार्टी आदेश देती है, चाहे वो पार्षद है, चाहे जिला पंचायत है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे किसी भी प्रकार के जगह है, हमारे लिए ये प्रश्न नहीं है कि हमें इसी जगह पर ही जाना है, उसी जगह पर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो आदेश देगा संघ परिवार उसको हम मान्य है हमारे लिए, हम अनुशासित लोग हैं और जिम्मेवार लोग हैं। मैं 1962 से ये काम कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में ऊपर के जो लोग हैं उनके भी जानकारी में है, और हमारे प्रति जो लाड रखते हैं ये तपस्या का ही तो परिणाम है। अन्यथा आबादी बहुत है, कार्यकर्ता बहुत है, उनमें एक विशेष जो स्नेह रहता है, ये क्या कम मानते हैं क्या आप? आपने राजू जी ये समय दिया, इसके लिए राजू जी, जीतू बन्ना जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और न्यूज़ भारती पल्लवित और पुष्पवित होती रहे, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ।